टारगेट किलिंग, सियासी दुश्मनी, व्यापारिक दुश्मनी, सुपारी किलिंग, अंडरवर्ल्ड की धमक। बाबा सिद्दीकी का मर्डर किसने करवाया, क्यों करवाया, सिद्दीकी का जानी दुश्मन कौन? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस शनिवार रात से ही तलाश रही है। मुंबई से दिल्ली और यूपी से हरियाणा तक इसके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। 2 शूटर पकड़े जा चुके हैं। तीसरे शूटर की भी पहचान हो चुकी है। मास्टरमाइंड का नाम सामने आ चुका है। लेकिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया, इसका जवाब आना अभी बाकी है। हालांकि यह दावा जरूर किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को इस केस के अहम सुराग मिल चुके हैं। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है, और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी भी बंद थे। तभी बांद्रा के खैर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थोड़ी ही देर बाद मुंबई पुलिस ने 3 शूटर्स में से 2 को अरेस्ट भी कर लिया। एक फरार है, एक शूटर हरियाणा और 2 यूपी के बहराइच के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शूटर्स करीब 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। इसके अलावा पुलिस मास्टरमाइंड जीशान अख्तर को भी पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। हालांकि हत्या के करीब 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बना रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को टैग किया गया है। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। हाई प्रोफाइल केस है और जिस तरीके से खबरें छनकर आ रही हैं कि एक गैंगस्टर ने गुर्गों ने वायरल पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली है इस हत्याकांड के, तो उसके बाद सनसनी सी फैल गई है। कई सारी जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, तो वहीं अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से वायरल पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। बाबा सिद्दीकी और बॉलीवुड कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। उनकी इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार्स शामिल होते थे। बाबा सिद्दीकी को कई मौकों पर सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और तमाम बड़े सुपरस्टार्स के साथ देखा जाता था। सलमान खान से तो उनकी दोस्ती बेहद पुरानी थी। सलमान खान से उनकी दोस्ती थी, ये तो जग जाहिर है। लेकिन क्या बाबा सिद्दीकी की दोस्ती सिर्फ सलमान खान से ही थी? नहीं, बाबा सिद्दीकी की दोस्ती पूरी बॉलीवुड से थी। तो आज ये अंदाज करना बहुत मुश्किल होगा कि सलमान खान की दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की। सलमान खान पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर रहे हैं। इसी साल लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने सलमान के घर के पास फायरिंग की थी। सलमान के पिता को धमकी भरा लेटर भी लिखा था।
तो क्या सलमान खान के करीबी रिश्ते होने की वजह से बाबा सिद्दीकी लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे? सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही दावे किए गए हैं। बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक रसूख की बात करें तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में खासकर मुंबई शहर में बाबा सिद्दीकी की बड़ी पकड़ मानी जाती थी। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में बाबा सिद्दीकी जिस ओर इशारा कर देते हवा उस तरफ का रुख कर लेती। मुंबई में उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी तादाद बसती है। अहम बात यह है कि बांद्रा और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में यूपी बिहार से मुस्लिम रहते हैं। इसलिए मूल रूप से बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी को बड़ा नाम बनाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही। 2 बार के बीएमसी कॉर्पोरेटर, 3 बार कांग्रेस के विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम था। 48 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद बाबा सिद्दीकी ने इसी साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे और अब तकरीबन 1 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी की हुई हत्या पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हत्या के पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्या बाबा सिद्दीकी राजनीतिक हत्या का शिकार हुए? क्या टारगेट किलिंग के तहत बाबा सिद्दीकी को मारा गया? क्या बिजनेस राइवलरी में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ? या इस हत्याकांड में कोई गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है? मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इन सवालों के जवाब तलाश कर रही है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें जांच में जुटी हैं। 10 टीम दूसरे राज्यों में पड़ताल कर रही हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आरोपी नंबर 1 गुरमेल सिंह, आरोपी नंबर 2 धर्मराज कश्यप, आरोपी नंबर 3 शिवराज कुमार उर्फ शिवा गौतम, आरोपी नंबर 4 मोहम्मद जीशान अख्तर। कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप को उम्र संबंधी मेडिकल जांच कराने के बाद फिर से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सुनवाई के दौरान आरोपी धर्मराज ने खुद के नाबालिग होने का दावा किया था। पुलिस वालों ने इसमें दोनों अक्यूज का 14 डेज का कस्टडी मांगा हुआ था, वेराज अक्यूज नंबर 1 जो है उनको 7 दिन का कस्टडी हुआ है एंड अक्यूज नंबर 2 उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट आने के बाद ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन बिफोर द कोर्ट। अगर हमारे दर्शकों की आसानी के लिए आप बता दें ये टेस्ट होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? ऑसिफिकेशन ये एज डिटरमाइनिंग टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन का एज डिटरमाइन होता है। टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि जो अक्यूज नंबर 2 है इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड कोर्ट हैज कंसिडर्ड दैट फैक्ट एंड इसी वजह से कोर्ट को ऐसा सही लगा कि उनका ऑसिफिकेशन करना जरूरी है। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले तीनों आरोपी गुरमेल, धर्मराज और शिव कुमार की मुलाकात हरियाणा की एक जेल में हुई थी। जेल में ही वो बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए और वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची गई। जबकि चौथा आरोपी जीशान अख्तर 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था। जेल में रहने के दौरान उसकी लॉरेंस गैंग के गुर्गों से दोस्ती हुई और उसे ही इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड बनाया गया। 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद उनकी हत्या पर सवाल उठ रहे हैं। 2 महीने से 1-2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। इस घटना को अंजाम देने के लिए दिन भी दशहरे का चुना गया ताकि पटाखों की आवाज में गोलियों का शोर दब जाए। जिस दिन बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई उस समय दशहरे को लेकर इलाके में जुलूस निकल रहा था और पटाखे जलाए जा रहे थे और इसीलिए पटाखों के शोर में घटना को अंजाम देने के लिए दशहरे का दिन चुना गया। मुंबई की राजनीति में बाबा सिद्दीकी की कितनी पकड़ थी, उसके लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मुंबई में उत्तर भारतीय मुसलमानों का दबदबा माना जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पूरे महाराष्ट्र से 10 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जिनमें सिर्फ मुंबई इलाके से 6 विधायक आते हैं।
मुंबई में रहने वाले मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 70% उत्तर भारतीय हैं। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे, इसलिए इन इलाकों पर उनकी मजबूत पकड़ थी। और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या से सियासी हलचल तेज हो गई है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और अतुल सिंह के साथ दिल्ली से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। टाइम्स नाउ नव भारत।